हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल सबके। आज हम लोग नॉर गेट को एज ए यूनिवर्सल गेट पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल गेट नॉर गेट को क्यों कहा जाए या नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, ये जानेंगे। कल की डेट में हम लोगों ने ये सीखा था कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, और नैंड गेट की सहायता से हम लोगों ने और एंड और नॉट गेट डिज़ाइन किया था। आज हम देखेंगे कि नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है। नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो बेसिक गेट होते हैं जैसे और एंड और नॉट, तो इनकी तरह और गेट की तरह नॉर गेट भी और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। नॉर गेट एंड गेट की तरह ही नॉर गेट एंड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है। नॉट गेट की तरह नॉर गेट नॉट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब ये है कि नॉर गेट की सहायता से हम लोग और एंड और नॉट गेट डिजाइन कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि नॉर गेट के माध्यम से या केवल और केवल नॉर गेट का यूज करके हम लोग और गेट, एंड गेट और नॉट गेट बना सकते हैं। इस वजह से नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यदि आपको लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सहायता से जो है अन्य गेट जैसे और, एंड और नॉट ये गेट बनाए जा सकते हैं। इसीलिए नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। अब हम क्योंकि नॉर गेट का यूज करके और गेट, एंड गेट, नॉट गेट बनाए जा सकते हैं, इसलिए हम आज देखेंगे कि नॉर गेट का यूज करके नॉट गेट कैसे बनाया जाता है, नॉर गेट का यूज करके एंड गेट कैसे बनाया जाता है, और नॉर गेट का यूज करके और गेट कैसे बनाया जाता है। अगर हम नॉर गेट की सहायता से या नॉर गेट का यूज करके हम और गेट, एंड गेट, नॉट गेट बना पा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल गेट है। नॉर गेट एक यूनिवर्सल गेट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर गेट की सहायता से नॉट गेट कैसे डिजाइन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि नॉर गेट मतलब नॉट गेट हमको बनाना है। नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट। नॉर गेट अब हम नॉट गेट बनाएंगे नॉर गेट की सहायता से। इसका मतलब है नॉर की सहायता से नॉर गेट की सहायता से नॉट गेट। तो आप यदि नॉर गेट की सहायता से नॉट गेट बनाना चाहते हैं तो नॉर गेट के जो दो इनपुट टर्मिनल होते हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि नॉर गेट क्या होता है। नॉर गेट इस तरीके से होता है। ये है आपका नॉर गेट। ये और गेट होता है। और गेट में और अगर बबल लग जाए या नॉट गेट लग जाए तो वो नॉर गेट बन जाता है। नॉर गेट इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप एक और गेट बनाइए और उसमें नॉट गेट ऐड कर दीजिए तो ये हो गया आपका नॉर गेट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नॉट और को आपस में कंबाइन किया जाता है तो नॉर गेट बनता है। नॉर गेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि नॉर गेट में दो इनपुट हैं। यहाँ पर हम दो बूलियन इनपुट दे सकते हैं, x और y। बूलियन इनपुट या बूलियन वेरिएबल क्या होते हैं? बूलियन वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिनका मान 0 या फिर 1 हो सकता है। अगर किसी वेरिएबल a है, अगर a को हम बूलियन वेरिएबल तब कहेंगे जब a का मान या तो 0 हो या तो 1 हो, मतलब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो a एक बूलियन वेरिएबल होगा। ऐसे वेरिएबल जिनका मान 0 या 1 होता है उनको बूलियन वेरिएबल कहा जाता है। अब नॉर गेट हमने ले लिया।
हमने लिया नॉर गेट। अब नॉर गेट की सहायता से हमको नॉट गेट बनाना है। ऐसा करने के लिए आप इन दोनों इनपुट टर्मिनल को कंबाइन कर दीजिए या जोड़ दीजिए और इनको सिंगल इनपुट टर्मिनल बना दीजिए। अब जब सिंगल इनपुट टर्मिनल हो जाएगा तो आप यहाँ से क्या देंगे, x एज ए इनपुट, और आपको यहाँ मिलेगा x बार। अब ये x बार आपको कैसे मिलेगा, अगर आप नॉर गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल को कंबाइन करके सिंगल इनपुट टर्मिनल या सिंगल इनपुट सिरे वाला नॉर गेट बना देते हैं तो वो नॉट गेट की तरीके से कार्य करता है। ऐसा हो इसलिए पाता है क्योंकि यहाँ भी एक इनपुट टर्मिनल, यहाँ भी, इन दोनों को जोड़ करके हमने एक इनपुट टर्मिनल x बना दिया। अब यहाँ से भी x इनपुट के रूप में जाएगा और यहाँ से भी, तो जब दोनों x इनपुट के रूप में जाएंगे, जैसे यहाँ अगर x हो जाए, दोनों सेम हो जाए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा x प्लस x। क्या मिलेगा इस जगह पे, x प्लस x। और x प्लस x क्या होता है हम जानते हैं, x प्लस x जो है वो x के इक्वल होता है। ठीक, तो जो नॉर गेट में और गेट है वो x और x को जोड़ देगा तो आपस में x मिलेगा, और जब ये नॉट से होगा पास, ये x के बराबर है ये चीज़। इसको मैंने और गेट और नॉट गेट को यहाँ पर अलग अलग, और गेट और नॉट गेट को अलग किया क्योंकि नॉर में और नॉट दोनों होते हैं। तो जो वो और है, जब उनसे सेम इनपुट जाएगा, देखिए यहाँ पर सेम इनपुट है क्योंकि दोनों इनपुट टर्मिनल कंबाइन कर दिए गए हैं। अब जब यहाँ से सेम इनपुट x जाएगा तो x प्लस x जब होगा और गेट से तो वो x के इक्वल होगा, क्योंकि ये बूलियन थ्योरम है। बूलियन थ्योरम कहती है अगर सेम वेरिएबल के बीच में और ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, x और x के बीच में, यहाँ प्लस लगा है इसका मतलब और ऑपरेशन है, x और x के बीच में जब और ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आउटपुट के रूप में आपको x ही मिलेगा। जैसे 1 प्लस 1 करते हैं तो हमको 1 ही मिलेगा, और 0 प्लस 0 करते हैं तो हमको 0 ही मिलेगा, जो होगा वही मिलेगा। तो अब यहाँ से हमने x इनपुट के रूप में दिया तो और गेट की वजह से x प्लस x होगा जो कि x के इक्वल है, फिर x के ऊपर ये नॉट लगवा देगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, x नॉट। अब आप जानते हैं वो कौन सा गेट है जिसमें आप x इनपुट के रूप में देते हैं और आपको x बार मिलता है, ऐसा नॉट गेट में होता है। नॉट गेट में आप x इनपुट देते हैं और आपको x बार मिलता है, x बार। तो यहाँ आपने x इनपुट दिया, यहाँ आपको x बार मिला। इसका मतलब है कि यह लॉजिक सर्किट भी या यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि नॉर गेट की सहायता से बना है वो नॉट गेट की तरीके से बिहेव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमने नॉर गेट का यूज करके नॉट गेट बनाया, या नॉर गेट की सहायता से नॉट गेट बन गया। अब याद रखिएगा, जब भी आपको नॉर गेट की सहायता से नॉट गेट बनाना हो तो आप नॉर गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल को कंबाइन कर दीजिए, जोड़ दीजिए। आप x इनपुट के रूप में देंगे तो आपको x नॉट मिलेगा। ऐसा नॉट गेट में होता है, इसलिए ये भी एक नॉट गेट है। आगे हम लोग नॉट गेट की सहायता से एंड गेट बनाना सीखेंगे। अब हम सीखेंगे कि नॉर गेट की सहायता से एंड गेट कैसे डिज़ाइन होता है। सबसे पहले हम एंड गेट के बारे में जानते हैं। एंड गेट हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड गेट आप इस तरीके से बनाते हैं, आप एंड गेट में x और y इनपुट के तौर पे देते हैं तो आपको क्या मिलता है, x डॉट y। अब हमको सेम काम हम x और y इनपुट के रूप में दें और हमको x डॉट y मिल जाए, किसकी सहायता से, केवल और केवल नॉर गेट का यूज करके। अब अगर हम नॉर गेट का यूज करते हुए x और y इनपुट के रूप में देते हैं और x डॉट y मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमने नॉर गेट की सहायता से एंड गेट डिजाइन किया। ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सिंगल सिरे वाला एक नॉर गेट लीजिएगा। और अभी पीछे हमने पढ़ा है कि सिंगल सिरे वाला नॉर गेट या सिंगल इनपुट टर्मिनल वाला नॉर गेट नॉट गेट की तरह कार्य करता है। तो हम सिंगल इनपुट टर्मिनल वाला, ये आपका मान लीजिए सिंगल इनपुट टर्मिनल का क्या है, ये नॉर गेट। ठीक, यहाँ पर नॉर गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल को एक कर दिया गया है। आप चाहे तो इस तरीके से भी एक सिंगल लाइन ही केवल यहाँ पर ड्रॉ करके, इन दोनों लाइनों को ना ड्रॉ करके आप केवल एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे
तो भी सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने बना लिया सिंगल सिरे वाला नॉर गेट। अब ये गेट अभी पीछे पढ़ा हमने कि सिंगल सिरे वाला या सिंगल इनपुट टर्मिनल वाला नॉर गेट नॉट गेट की तरह कार्य करता है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ x इनपुट देंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, x बार, क्योंकि यह सिंगल इनपुट टर्मिनल वाला नॉर गेट है और सिंगल इनपुट टर्मिनल वाला नॉर गेट नॉट गेट की तरीके से कार्य करता है। ये हमने अभी पीछे सीखा। एक और ले लीजिए सिंगल इनपुट टर्मिनल वाला नॉर गेट। ये भी सिंगल इनपुट टर्मिनल वाला नॉर गेट है। अगर आप यहाँ से y इनपुट के रूप में देते हैं तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, y बार। अब इसको x बार और y बार इनको आप पास कर दीजिए एक दूसरे नॉर गेट से। ये भी नॉर गेट है, ये सिंगल इनपुट सिरे वाला, ये भी नॉर गेट है, ये भी सिंगल इनपुट सिरे वाला। अब हम दूसरा नॉर गेट लेंगे जिसमें दोनों इनपुट टर्मिनल पर इनको x बार को और y बार को इनपुट के रूप में देंगे। यहाँ से इस गेट का आउटपुट x बार इनपुट के रूप में जाएगा और यहाँ पर y बार जो कि इस गेट का आउटपुट है यहाँ पर इनपुट के रूप में जाएगा। तो इन दोनों को इनपुट के रूप में एक दूसरे नॉर गेट को दे दीजिए। अब नॉर में और होता है, जो नॉर में और होगा वो यहाँ पर क्या करवा देगा, x बार और y बार के बीच में प्लस ऑपरेटर लगा देगा। प्लस क्या होता है, और ऑपरेटर। तो ये जो और बबल क्या है उसके ऊपर बार लगवा देगा। तो आप ध्यान से देखिए ये जो और गेट है, क्योंकि ये नॉर है, नॉर में और नॉट दोनों होता है, तो और गेट जो है इनके x बार और y बार के बीच में प्लस करवा देगा। कैसे, x बार प्लस y बार। लेकिन यहाँ पर बबल लगा हुआ है, ये और गेट के बाद यहाँ पर बबल लगा हुआ है, जो x बार प्लस y बार ये हुआ है और गेट की वजह से। अब इस नॉट या इस बबल की वजह से इसके ऊपर एक और बार लग जाएगा। और डिमॉर्गन्स का नियम है, आप ध्यान से जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा पहले। डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि अगर आप x डॉट y के ऊपर होल बार है तो ये इक्वल होता है x बार प्लस y बार। ये किसका नियम है, ये डिमॉर्गन्स लॉ है। डिमॉर्गन्स लॉ है ये। डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि x डॉट y के ऊपर अगर होल बार है तो x बार प्लस y बार के बराबर होगा। इसका मतलब है कि अगर x बार प्लस y बार की जगह पर हम x डॉट y का होल बार रख सकते हैं। तो यहाँ रखिए, एक ये बार ऊपर रहेगा, यहाँ पर ये वाला बार ऊपर रहेगा और x बार प्लस y बार, x बार प्लस y बार की जगह पर हम क्या रखेंगे, x डॉट y का होल बार। x बार प्लस y बार की जगह पर हमने क्या रखा है, x डॉट y का होल बार, और एक बार ऊपर पहले से है। अब हम ये जानते हैं कि अगर किसी बूलियन वेरिएबल के ऊपर दो बार लग जाता है, ये भी एक बूलियन थ्योरम है जो कहती है कि अगर एक वेरिएबल के ऊपर दो बार होते हैं तो वो किसके बराबर होता है, x के। तो यहाँ पर x डॉट y के ऊपर दो बार है तो ये किसके इक्वल होगा, x डॉट y के। तो हमारा फाइनल आउटपुट ये है, क्या है, x डॉट y। तो यहाँ पर इस जगह पे हमको आउटपुट के रूप में क्या मिला, x डॉट y। तो हम ये और x डॉट y किस में मिलता है, x और y इनपुट देने पर x डॉट y एंड गेट में मिलता है। तो हमने केवल और केवल नॉर गेट का यूज किया। यहाँ पर सिंगल इनपुट सिरे वाला नॉर गेट और यहाँ पर भी सिंगल इनपुट सिरे वाला नॉर गेट, यहाँ पर दोनों सिरे हैं नॉर गेट के। तो नॉर गेट का यूज किया हमने केवल, और x बार और y बार इनपुट के रूप में दिया। सॉरी, x बार और y बार नहीं, बल्कि केवल x, ये बार नहीं है, यहाँ पर भी बार नहीं होगा। आप केवल और केवल x y इनपुट के रूप में दिए हैं। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, x बार और y बार। यहाँ पर बार नहीं होगा, यहाँ पर केवल x होगा और यहाँ पर केवल y होगा। तो अब x यहाँ से इनपुट के रूप में जाएगा तो x बार बन जाएगा, y यहाँ से इनपुट के रूप में जाएगा तो y बार बन जाएगा।
और इन दोनों के बीच में ऑर गेट प्लस करवा देगा और बबल नॉट लगवा देगा। और डिमॉर्गन्स लॉ से हम जानते हैं कि x बार प्लस वाई बार इक्वल होता है x डॉट वाई के होल बार के। तो इस जगह पर हम रख देंगे x डॉट वाई का होल बार। एक बार ऊपर पहले से है, अब ये बार और ये बार दो बार हो गए तो केवल दोनों बार हट जाएंगे, x डॉट वाई बचेगा। तो हमने इनपुट के रूप में x और y इनपुट दिया और आपको मिला क्या, x डॉट वाई। ऐसा एंड गेट में होता है। इसलिए जब आपसे नॉर गेट का यूज करके एंड गेट बनाने को बोला जाए तो आप इस तरीके से बनाएंगे। इसको एक बार हम फिर से बना लेते हैं। आप x को सिंगल इनपुट टर्मिनल वाले नॉर गेट से बनाइए। और यहाँ पर y अब ये गेट ये सेम है। यहाँ पर आपने x और y दिया है, यहाँ पर आपको फाइनल आउटपुट x डॉट वाई मिलेगा। अब x डॉट वाई आपको कैसे मिलेगा, इस तरीके से। ये चीज़ें आप समझ जाइए कि x बार प्लस y बार ये इक्वल होता है x डॉट वाई के होल बार के। x बार और प्लस y बार को रिप्लेस करिए x डॉट वाई के होल बार से, और एक बार ऊपर पहले से, दो बार हो गए, दोनों बार हट जाएंगे, x डॉट वाई आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा। क्योंकि किसी वेरिएबल के ऊपर दो बार लगता है तो दोनों बार हट जाता है, केवल वेरिएबल बचता है। तो इस तरीके से आप नॉर गेट की सहायता से एंड गेट डिजाइन कर सकते हैं। आपने x और y इनपुट के रूप में दिया, आपको फाइनल आउटपुट x डॉट वाई मिला। अब आगे हम नॉर गेट का यूज करके और गेट डिजाइन करेंगे। अब हम नॉर गेट की सहायता से और गेट डिजाइन करेंगे। और गेट यूजिंग नॉर गेट। तो ये करने के लिए आप क्या करेंगे, आप दो नॉर गेट का उपयोग करेंगे। जहाँ पर पहला नॉर गेट आपका होगा डबल इनपुट टर्मिनल वाला, जैसे यहाँ पर x और y, आप दो इनपुट टर्मिनल वाला एक नॉर गेट ले लेंगे। यहाँ पर अब आपने x और y इनपुट दिया तो और नॉट से मिलकर नॉर बना होता है। तो और ऑपरेटर उन दोनों के बीच में प्लस करवाएगा या और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और जो बबल लगा हुआ है उसके ऊपर बार लगवा देगा। तो x प्लस वाई ये किसकी वजह से होगा, जो यहाँ पर और गेट है, और ये जो बबल लगा हुआ है इसकी वजह से होल बार लग जाएगा। ठीक। अब आगे एक और आप क्या कर दीजिए, एक सिंगल इनपुट सिरे वाला नॉर गेट और जोड़ दीजिए। यहाँ पर आप सिंगल इनपुट सिरे वाला नॉर गेट जोड़ देंगे। आप सिंगल इनपुट सिरे वाला नॉर गेट इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो सिंगल इनपुट सिरे वाला नॉर गेट जोड़े हैं, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सिंगल इनपुट सिरे वाला नॉर गेट नॉट गेट की तरीके से कार्य करता है। तो ये इसके ऊपर एक और बार लगवा देगा, x प्लस वाई, ये करवा देगा। x प्लस वाई के ऊपर इस आउटपुट के ऊपर जो यहाँ इनपुट के रूप में दिया जा रहा है, ये नॉट गेट हो जाएगा। ये और गेट है जो कि सिंगल इनपुट सिरे वाला और गेट है, नहीं, सिंगल इनपुट सिरे वाला नॉर गेट है। अब सिंगल इनपुट सिरे वाला नॉर गेट नॉट गेट की तरह कार्य करता है, ये हमने सबसे पहले देख लिया। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक और बार लगवा देगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल इनपुट सिरे वाला या सिंगल इनपुट टर्मिनल वाला नॉर गेट नॉट गेट की तरह कार्य करता है, इसलिए ये इसके ऊपर एक और बार लगवा देगा। और जब किसी चीज़ के ऊपर दो बार लग जाते हैं तो दोनों बार हट जाते हैं, तो आपका फाइनल आउटपुट x प्लस वाई होगा। अब आप जानते हैं कि x और y इनपुट देने पर आपको x प्लस वाई मिलता है किस गेट में, और गेट में। और गेट हमने देखा है कि हम x और y इनपुट के रूप में देते हैं और हमको x प्लस वाई
फाइनल आउटपुट मिलता है। तो यहाँ भी हमने x और y इनपुट के रूप में दिया हुआ है और हमको फाइनल आउटपुट x+y मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हमने डिज़ाइन किया केवल और केवल नॉर गेट का यूज करके, ये किस तरीके से बिहेव करेगा, ये और गेट की तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि हमने x और y इनपुट दिया और हमको फाइनल आउटपुट x+y मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉर गेट की सहायता से और गेट। यहाँ पर केवल और केवल नॉर गेट का यूज किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों इनपुट सिरे हैं और यहाँ पर केवल सिंगल इनपुट सिरा है नॉर गेट का। तो जहाँ पर सिंगल इनपुट सिरा है नॉर गेट का, तो वो हो जाएगा आपका नॉट गेट की तरीके से कार्य करेगा। इस चीज़ को और डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा कि इन चीज़ों को x और y यहाँ आप इनपुट के रूप में लीजिए। अब यहाँ पर ये नॉर गेट है। नॉर गेट किन किन गेट्स का यूज करके बना होता है, और गेट और नॉट गेट। तो आप सबसे पहले बनाइए एक और गेट। इसी चीज़ को हम बबल को अलग कर रहे हैं। बबल की जगह पर हम क्या लगते हैं, एक नॉट गेट। पूरी प्रोसेस को हम डिटेल में समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नॉर गेट, और गेट और नॉट गेट, इन दोनों गेट से मिलकर बना होता है। तो पहला नॉर गेट बन गया। अब दूसरा नॉर गेट जो है ये सिंगल इनपुट सिरे वाला है। इसका मतलब इसके दोनों इनपुट सिरों को, इसको और इसको, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर एक दूसरा नॉर गेट बनाइए। दूसरा नॉर गेट कैसे बनेगा, दूसरे नॉर गेट में भी एक और गेट होगा। इसको यहाँ भी हम नॉट को अलग कर देंगे। ये हो गया और यहाँ पर एक हमने नॉट लगा लिया। अब ये यहाँ पर दोनों इनपुट सिरे, ये जो दोनों इनपुट टर्मिनल है उनको कंबाइन करके एक कर दिया गया, आप यहाँ देख सकते हैं। और इस बबल को हमने एज अ नॉट गेट के रूप में ले लिया। अब पूरे प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे। आपने यहाँ x और y इनपुट के रूप में दिया, आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, इस जगह पे, इस जगह पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा x+y। ठीक, क्योंकि नॉर गेट में और गेट और नॉट गेट दोनों होता है। तो और गेट से आपको मिला x+y, और जब ये x+y नॉट गेट से होकर गुजरेगा तो आपको यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, x+y का बार। ठीक, अब x+y को आप सिंगल इनपुट सिरे वाले और गेट से पास कर रहे हैं। तो पास करेंगे जब आप, तो होगा क्या कि यहाँ पर भी x+y इनपुट होगा और यहाँ पर भी x+y इनपुट होगा। तो जब दोनों सिरों से सेम चीज़ें x+y और x+y यहाँ से भी और यहाँ से भी इनपुट होंगी, तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो क्या आउटपुट मिलेगा, आप देखिए यहाँ पर x+y है और x+y इस टर्मिनल से भी इनपुट होगा और इस टर्मिनल से भी। x+y का जो बार है वो इस टर्मिनल से भी इनपुट होगा, इस टर्मिनल से। तो जब ये और गेट है तो दोनों के बीच में प्लस करवा देगा। इसका मतलब यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो x+y का बार प्लस क्यों, क्योंकि ये और गेट है, क्योंकि हमने नॉट को तो अलग कर दिया है, और x+y का बार, इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, प्लस। अब जब दो समान चीज़ों के बीच में प्लस लगता है, जैसे आप जानते हैं कि जब x और x दोनों के बीच में प्लस लगता है तो फाइनल आउटपुट क्या होता है, x ही होता है। ये भी सेम है और ये भी, x और x के बीच में जब केवल और केवल और ऑपरेटर लगेगा या प्लस लगेगा तो आपको x ही मिलेगा। उसी तरीके से ये दोनों चीज़ें x+y का बार प्लस x+y का बार, ये दोनों चीज़ें सेम हैं ये दोनों, तो आपको इन दोनों का प्लस होकर के मिलेगा। जो फाइनल आउटपुट वो क्या होगा, x+y। ठीक, ये चीज़ें यहाँ पर मिली इस जगह पर। अब जब ये चीज़, ये x+y नॉट गेट से होकर गुजरेगा तो फाइनल आउटपुट क्या होगा आपका, ये x+y का होल बार प्लस x+y का होल बार, दोनों के ऊपर बार है और दोनों सेम चीज़ें हैं। x+y का होल बार यहाँ भी, x+y का होल बार यहाँ भी। अब जब दोनों चीज़ें सेम हैं, जैसे x और x सेम है, तो आपको फाइनल आउटपुट x मिला। तो यहाँ पर भी फाइनल आउटपुट जो इस जगह पर है वो x+y का बार मिलेगा। अब x+y का जो बार है वो इस नॉट गेट के लिए इनपुट का कार्य करेगा यहाँ पर।
अब जब यहाँ से होकर गुजरेगा तो इसके ऊपर एक और बार लग जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का बार, तो ये पहले से है, नॉट गेट से जब ये होकर गुजरेगा तो इसके ऊपर एक और बार, तो फाइनल आउटपुट जब x प्लस वाई के ऊपर 2 बार है तो आपका फाइनल आउटपुट होगा x प्लस वाई। x और y आपने इनपुट के रूप में दिया और आपको x प्लस वाई फाइनल आउटपुट मिला। ऐसा किस गेट में होता है, ऐसा और गेट में होता है। आप x और y इनपुट रूप में देते हैं और आपको x प्लस वाई मिलता है। तो इसके अंदर इतनी प्रोसेस होती हैं तब जाके आपको x प्लस वाई के रूप में फाइनल आउटपुट मिलता है। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाता है कि और गेट बनाइए नॉर गेट का यूज करके, या नॉर गेट की सहायता से और गेट बनाइए, तो आप इस तरीके से बना दीजिएगा, x और y इनपुट यहाँ पर दीजिएगा, यहाँ एक नॉट गेट का और गेट का प्रयोग करिएगा जिसमें दोनों सिरे होंगे, इनपुट टर्मिनल दोनों होंगे x और y, और इसको एक सिंगल इनपुट टर्मिनल वाले नॉर गेट से पास कर दीजिएगा। तो दोनों के ऊपर बार लगेगा, यहाँ एक बार लगा है x प्लस वाई के ऊपर, यहाँ एक बार और लग जाएगा x प्लस वाई के ऊपर, दोनों बार हट जाएंगे, x प्लस वाई आपको फाइनल आउटपुट के रूप में मिलेगा। ये सारा प्रोसेस इस तरीके से होता है अंदर। तो आज हम लोगों ने नॉर गेट का यूज करके केवल और केवल नॉर की सहायता से, नॉर की यूज करके हम लोगों ने 3 चीज़ें डिजाइन करी नॉर का यूज करके। एक तो हमने नॉर का यूज करके सबसे पहले नॉट गेट यूज किया, नॉट गेट बनाया नॉर का यूज करके, जिसमें हमने केवल और केवल इस तरीके से बनाया था, दोनों इनपुट टर्मिनल को कंबाइन कर दिया था, तो नॉट गेट बन गया था। उसके बाद हम लोगों ने एंड गेट बनाया, और अभी अभी हम लोगों ने नॉर गेट का यूज करके और गेट बनाया।